हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस सेशन में हम जो ये सेशन लेने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सेशन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होता है कि कौन टीचर किस तरह से क्या ले रहा होता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप उस क्लास के अंदर नहीं जाओगे, जब तक नहीं डूबोगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन टीचर किस कंटेंट के साथ डील कर रहा है। सो अगर आपको ये जानना है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस टीचर का एक्सपीरियंस हमारे लिए काम आ सकता है और कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में हमें बेनिफिट दे सकती हैं, उसके लिए आपको अंदर डीपली जाकर के उन चीजों को गहराई से समझना होगा। यकीनन जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्यूरिफाई की हुई चीजें हैं। आप चाहे मान लीजिए एग्जाम में देखी हुई चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम में आई हैं, आप गूगल मान लीजिए, यूट्यूब मान लीजिए, जहां भी जितना भी पॉसिबल हो सकता है सब जगह से तरीके से बढ़िया अच्छे लेवल पर उनको प्यूरिफाई करके हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप एक अच्छे कंटेंट के साथ डील करें। और जो चीजें हम आपके सामने रख रहे हैं, यकीनन अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप उन एग्जाम में उनको फील करके देखोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी सच में जो चीज हमने पढ़ी थी या जो चीज सर ने अपनी उस क्लास में हमें दी थी वो सच में रिजल्ट ओरिएंटेड थी। मतलब वो वास्तव में काम की थी। लेकिन कई बार हम अपने मतलब बाहरी अपीयरेंस, वो जो हमारा एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग 50 तरह के फालतू डिसीजन ले लेते हैं। यार ठीक है, बढ़वा दो, नहीं है, राइट ना। कई बार चीजें बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनमें आपको इतना मजा नहीं आ रहा होता है और हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमें अब मजा नहीं, हमें उन चीजों के साथ बढ़िया तरीके से, उन अच्छे तरीके से उनके साथ डील करके अपने एग्जाम को क्लियर करने का हमेशा ये जज्बा बनाए रखना है। तो दोस्तों, मेक श्योर कि मैं श्योर हूं, यकीन मानेंगे आप मेरी बात का, राइट। जो कंटेंट, जो स्ट्रेटेजी हम आपके सामने रख रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे ताकि आप उसे फॉलो करके ब्लेस्ड फील कर सकें। यहां अनअकैडमी में बहुत अच्छी चीजें हैं। आप किसी भी एक टीचर का अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, उसके साथ बाकी के उस कोर्स में जितने भी टीचर हैं उन सब की भी आपको क्लासेस अवेलेबल मिलेंगी। तो 2 मिनट में ले लेता हूं, इससे पहले कि सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि किस तरह से आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन लेना है, किस तरह से इन इंडिया की टॉप मतलब जो फैकल्टीज हैं, एजुकेटर हैं, उनके साथ कैसे आपको जुड़ना है, हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो दोस्तों, प्ले स्टोर पे जाओ, आप वहां जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करो और उसको इंस्टॉल करके आपको अपना गोल चूज करना है और सब्सक्रिप्शन में जाना है। जैसे मान लो आप आरपीएससी ले रहे हो, यूपीएससी ले रहे हो, फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, 12 मंथ या 24 मंथ। उसके बाद में पेमेंट करते समय आप देख लीजिए 12 मंथ या 24 मंथ के प्राइस में कितना डिफरेंस है। मान लो आप 12 मंथ का ले रहे हो, आप पेमेंट करते समय लाइव रॉइड प्रोमो कोड आप वहां लगा रहे हो, कॉलम में लाइव रॉइड प्रोमो कोड, तो आपको वहाँ 10% भी आपको वहाँ डिस्काउंट मिल जाएगा इस प्रोमो कोड को लगाने से। तो वही जो आपका कोर्स है 6300 वहाँ आपको पड़ जाएगा। अच्छा, अनअकैडमी आपको ये सारी चीजें दे रहा है, डेली लाइव क्लासेस दे रहा है, लाइव टेस्ट क्विज़ेस दे रहा है, स्ट्रक्चर कोर्सेज दे रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी जहां आप मतलब जितनी बार चाहें आप उन चीजों के साथ में राइट ना प्लेबैक करके, फॉरवर्ड करके, पॉज करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो वीडियो के साथ डाउनलोड करके। इज दैट क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग टूडेज सेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आप पढ़ रहे दोस्तों अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट के साथ। I have taught in many renowned institutes. My objective is to provide result-oriented classes so that learners may make the grade. तो आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। Let's start this amazing session. Right. सपने टूटने पर कुछ लोग रोते हैं और कुछ लोग जिद्दी होकर डबल मेहनत करते हैं। इसलिए जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते उन्हें ताउम्र दूसरों की गुलामी करनी पड़ती है। दोस्तों, जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम एरर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और लास्ट में कुछ वोकैब के लेंगे। हमने इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा मिक्स करके बनाया है कि आपको दोनों चीजें में इंटरेस्ट आए। एरर के भी क्वेश्चंस हम लेंगे, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे और उनको कैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। आपको पहले इसमें एरर बताना है और कॉमेंट करके मुझे बताना है कि इसमें आखिर एरर कौन से पार्ट में है और ये भी बताना है कि किस शब्द की जगह क्या होना चाहिए या कौन सा शब्द गलत है।
तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है। आप फटाफट बताइए कि इसमें एरर क्या है, जल्दी से कोशिश कीजिए। कुछ लोग तो देखते ही इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, थोड़ा सा हो जाए प्रैक्टिस, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोशिश की कि सर यहाँ ये जो हैव है इसमें मिस्टेक है। अब इसमें मिस्टेक क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस में एक तो है ईदर और एक है और। जब इनको सब्जेक्ट के लिए हम काम में लेते हैं, जब हम इनसे जब हम किसी सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में जो दूसरे नंबर का सब्जेक्ट होता है वो आपका काम का होता है। यानी कि यहाँ दूसरे नंबर का सब्जेक्ट है मनीष, तो मनीष को आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, तो इसी के अनुसार आपको यहाँ क्रिया लेनी पड़ेगी। इसलिए हैव के स्थान पे आपको यहाँ क्या लेना है, हैज। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया था किसके अंदर, मैंने आपको ट्रिक के अंदर बताया था, इनो के अंदर मैंने बताया था। तो पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था। तो मैं एक पेन ले लेता हूं, हाइलाइटर, और उस हाइलाइटर से मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। देखिए ये इधर इनो है, ये इनो क्या कहता है, इनो में ई से बना ईदर और, एन से बना नीदर नॉर, और फिर एन से एनओ से एक बार हम बना रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जरा चेक कीजिए, एन ओ से आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो बन रहा है, एन से आपका केवल और केवल नीदर नॉर बन रहा है, और ई से आपका बन रहा है ईदर और। तो ये जो तीन कंजंक्शन आप देख रहे हैं जिनसे हम अगर सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो इनो है, ये जो इनो है, ये इनो कहता है कि जब भी हम तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट बन के आए, सॉरी सब्जेक्ट के साथ जुड़ के आए, तो दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार क्रिया लगाई जाएगी। तो देखिए ये क्या 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 रहा है, इनो। वी यूज इनो टू कनेक्ट आइटम्स विच आर द सेम, ग्रामेटिकली टाइप, एग्जाम्पल चाहे वो वर्ड्स हो, फ्रेजेस हो, क्लोजेस हो। ध्यान से सुनिएगा, हम इनो को यूज करते हैं इन चीजों को जोड़ने के लिए। वो चीजें कौन कौन सी हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस हो सकते हैं, क्लोजेस हो सकते हैं, राइट। उसी हिसाब से कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड नाउन और प्रोनाउन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो दूसरा होता है उसके अनुसार हम क्रिया यूज करते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड नाउन, जैसे मैंने यहां दिया आपको इधर, मुझे पेन लेना पड़ेगा, यहां मैंने यहां दे दिया आपको इधर, और फिर इसके बाद मैंने ये यू, और फिर दिया मैंने और, फिर दिया आई। तो आपको ये देखना है कि इसमें दूसरे नंबर पर मैंने क्या यूज किया है, ईदर के बाद तो आपने लिया है यू जो कि पहले नंबर पर है, और के बाद लिया है आई जो कि दूसरे नंबर पर है। जो दूसरे नंबर की नाउन होगी उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। इसलिए इस सेंटेंस में दूसरे नंबर की जो नाउन थी वो मनीष है, और मनीष के अनुसार आपने यहाँ ये जो मनीष आप देख रहे हैं, इस मनीष के अनुसार, सॉरी हाइलाइटर काम नहीं कर रहा है, राइट, ये जो मनीष है ये मनीष आपका दूसरे नंबर का, और इसी के अनुसार आपको ये क्रिया जोड़नी है। और मनीष सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, इसलिए इन दोनों का कनेक्शन करेंगे तो आपकी सिंगुलर क्रिया आएगी, और फाइनली आपका आंसर बन जाएगा क्या, हैज। तो देखिए लिख दीजिए, हेलो साहब, हैज। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है, मुझे आप बताइए फटाफट इसमें क्या एरर है, कोशिश कीजिए। मुश्किलें तो कुछ दिन रहेंगी लेकिन सफलता तो पूरी जिंदगी रहती है। करते रहिए कोशिश, बताते रहिए। देखिए इस सेंटेंस में साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन है। यानी कि इस सेंटेंस में गौर फरमा के अगर आप देखेंगे गाइस, तो कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन ये दो अलग अलग यूनिट हैं, और जब दो अलग अलग यूनिट एंड से जोड़ी जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वहां हमें
प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हैज के स्थान पर यहां हमें लेना पड़ेगा हैव डेवलप्ड। इज दैट क्लियर और नॉट? तो फाइनली आपको इस बात का ध्यान रखना है क्या कि जब दो अलग अलग यूनिट, दो अलग अलग नाउन अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, अलग अलग सेंस में हम उनको यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है। और क्यों यूज करनी है? क्योंकि वो दो अलग अलग यूनिट अलग अलग सेंस को मतलब बढ़ावा दे रही थी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कथा को लेके चलते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे भी आपको बस इतना ध्यान रखना है, एंड में कंफ्यूजन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एंड में दो नाउन आपके सामने होती हैं, लेकिन उनका जो इशारा होता है वो एक की तरफ होता है, या फिर एंड से जुड़ी हुई जो नाउन होती हैं उनका इशारा अलग अलग मतलब नाउन की तरफ होता है। तो 1 + 1 = 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो अलग अलग ही सेंस में यूज ली जाती हैं, राइट ना, और कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनको हम एक यूनिट की तरह काम में ले सकते हैं, जैसे टीचर एंड फ्रेंड। तो टीचर और फ्रेंड एक यूनिट की तरह काम कर सकता है, राइट ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एप्पल एंड मैंगो, ये दोनों एक यूनिट की तरह काम नहीं करेंगे। एप्पल अलग चीज होगी, मैंगो अलग चीज होगी, दोनों जुड़ेंगे भी तब भी वो दो यूनिट कहलाएंगी। इसलिए एप्पल और मैंगो कहोगे तो वो प्लूरल क्रिया लेगा, और अगर आप टीचर एंड फ्रेंड कहोगे तो वो सिंगुलर क्रिया भी ले सकता है। फिर वो आगे काम करता है, बोले तो कि आर्टिकल कैसे आपने यूज किया है और वो सेंटेंस क्या कहना चाहता है, उस पर आगे वो डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के लिए पहले तो मैं आप ही को मौका दे देता हूं, हम बाद में बात कर लेंगे। बताइए इसमें क्या एरर, कोशिश कीजिए। देखिए आपने कोशिश की है, मैं आपको इसका एरर बता देता हूं। ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है आपका एवरी से, और एवरी जो है वो है सिंडी का पार्ट, और सिंडी वाले जितने भी आपको मैंने शब्द बताए थे वो अपने साथ जो भी नाउन लेते हैं वो भी सिंगुलर, और अपने साथ जो भी वो क्रिया लेते हैं वो भी सिंगुलर लेते हैं। इसलिए यहाँ आर गलत है, और आर के स्थान पर ये इसकी डिमांड है कि भाई इज लेना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में जो एरर था वो थर्ड पार्ट में है, आर की जगह इज आएगा, क्योंकि ये एवरी से जुड़ा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता रखा है कि एवरी जो है वो सिंडी का पार्ट है। यानी कि ये सिंडी वाली ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, जिनको नहीं बता रखी है मैं बता देता हूं। तो सिंडी के जो शब्द होते हैं वो मैंने आपको बताया टोटल 15 हैं, और उन 15 में से जो भी सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखाई दे, आंख बंद करके आप देखो ना ताब, और क्रिया यूज करो आप वहां जाके सिंगुलर। तो फाइनली देखते हैं कि वो सिंडी के शब्द कौन कौन से। तो जरा देखिए एक एक को गौर फरमाइए। एस, यहां देखिए एस से बन रहा है आपका सम, एस से ये बन गया आपका सम। पॉइंट टू बी नोटेड, सेन डी में सेन की स्पेलिंग SAN है, एन ई है, तो एस से बना सम, ए से बना एनी, एन से बन रहा है आपका नो, ई से बन रहा है आपका एवरी, और बी से बन रहा है आपका बड़ी। और इसमें हम ये जो सिंडी में बोर्ड जोड़ रहे हैं, बड़ी और वन और ये थिंग, एक्चुअली में आपको क्या करना है, इन चारों शब्दों के साथ जो सेन वाले मतलब ये चार लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं SANE, इनके साथ आपको बारी बारी से BOT जोड़ना है। तो जैसे एस के साथ बी जोड़ोगे तो इन दोनों को मिला के एस से सम बना और बी से बड़ी तो समबड़ी बनेगा, राइट। समवन, एस और बी, एस और ओ को जोड़ा तो समवन, और एस और टी को जोड़ा तो समथिंग। उसी तरह से ए को जोड़ेंगे हम, ए और बी को जोड़ा एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। एन से जोड़ेंगे तो एन नोबडी, नो वन, नथिंग। और ई से जोड़ेंगे तो एवरीबडी, एवरीवन और एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? इस तरह से ये कितने हुए 12, 4 तिया 12 हो गए। तीन ऐसे हैं जिनमें आपको BOT नहीं जोड़ना, नीदर, ईदर और ईच। ये तीन ऐसे हैं जिनमें बोट नहीं जोड़ना है आपको। तो टोटल हो गए 15। ये जब भी आपको दिखेंगे आपको तुरंत प्रभाव से क्रिया सिंगुलर लेनी है। अब ये कौन कौन से हो गए जरा देखिए। एक तो हो गया आपका somebody, कोशिश फरमाइएगा। एक तो ये हो गया आपका somebody,
एक हो गया आपका एनीबडी, एक हो गया आपका नोबडी, एक हो गया आपका एवरीबडी। इसका मतलब ये बडी सम के साथ भी हो गया, एनी के साथ भी हो गया, नो के साथ भी हो गया, एवरी के साथ भी हो गया। उसी तरह से यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है और यहाँ भी वन है। तो ये वन किसके साथ है? सम के साथ वन, एनी के साथ वन, नो के साथ वन, एवरी के साथ वन। उसी तरह से सम के साथ यहाँ थिंग जुड़ रहा है, ये थिंग एनी के साथ में भी जुड़ रहा है, ये थिंग नो के साथ भी जुड़ रहा है और ये थिंग एवरी के साथ भी जुड़ रहा है। तो ये बन जाएगा समथिंग, एनीथिंग, नोथिंग, है ना, नथिंग, एवरीथिंग। तो ओवरऑल ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तीन ये, तीन ये, तीन ये और तीन ये, टोटल ये हो गए 12। और कौन कौन से होते हैं? और ये कह रहा है, जरा देखिए गौर से देखिएगा ना गाइस। ये कह रहा है कि ईदर, नीदर, ईदर, नीदर, ईच, एवरी प्लस नाउन, लिटिल, a little, the little, much, another या more than one या नेम ऑफ सब्जेक्ट या विदाउट आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, राइट ना। इस तरह से एंड, ये सारी चीजें हैं जिनको आप तरीके से आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि ये कौन कौन सी चीजें जो हमेशा सिंगुलर लेती हैं। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, राइट ना, कि एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। गलत हो गया, क्यों? क्योंकि एवरी से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो सिंगुलर ही लेगा। तो इसे आप देखो ना ताब, जहां भी आपको सीएनडी दिखे क्रिया ले लो सिंगुलर, इसलिए यहाँ ये वॉज फाइनली आपका आंसर सही है। तो इस सेंटेंस में जो कि आपके सामने था, राइट ना, ये यस, ये देखिए एवरी मैन एंड वुमन, इसमें एवरी दे रखा है और आर गलत है, उसके स्थान पर आपको क्या लेना पड़ेगा? इज दैट क्लियर गाइस? क्यों? क्योंकि एवरी से स्टार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया ये पूरा प्रोसेस, राइट, ये भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बताइए इसमें क्या एरर है? टाइमर स्टार्ट, कोशिश कीजिए। कुछ लोगों के जवाब बहुत ही सही आ रहे हैं और अमेजिंगली बहुत अच्छे मतलब उनके रेस्पॉन्स हैं। यस, तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, जिसने भी कोशिश की अच्छी बात है, जिसकी कोशिश सही गई है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। जिनका सही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहां देखिए ये पॉइंट और ये जो क्रिटिक है, पॉइंट और जो ये क्रिटिक है, क्या मुझे बताएंगे क्रिटिक का मतलब क्या होता है? समीक्षक, है ना, आलोचक भी कहते हैं वैसे तो समीक्षक। यानी कि ये जो दो नाउन है ये एक्चुअली में एंड से जुड़ी हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि जब एंड से दो नाउन जुड़ती हैं, राइट ना, अब वो नाउन दोनों एक यूनिट बना रही हैं या वो दोनों नाउन अलग अलग यूनिट बना रही हैं, तो आपको ये चेक करना है। तो अगर वो दोनों नाउन मिलके एक ही यूनिट बना रही हैं तो क्रिया आपको लेनी है सिंगुलर, और वो दोनों नाउन अलग अलग यूनिट हैं तो आपको क्रिया लेनी है प्लूरल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट उसके लिए है जब हमें साफ साफ समझ में आ जाए कि वो नाउन दोनों हैं, दोनों अलग अलग हैं तो प्लूरल। लेकिन अगर वो दोनों नाउन एक ही यूनिट हो और फिर भी वो आर्टिकल आके अपना कॉन्सेप्ट लगाए कि देखो भैया हम कभी प्लूरल बनाएंगे इसको, कभी सिंगुलर, यानी कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जो आपका फ्रेंड है वो फ्रेंड टीचर नहीं है, या फिर जो आपका टीचर है वो आपका फ्रेंड नहीं है, या फिर जो आपका फ्रेंड है वो आपका टीचर भी है, जो टीचर है वो आपका फ्रेंड भी है। तो ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं, दो नाउन देख रहे हैं, ये हो सकता है ये दोनों गुण एक ही व्यक्ति में हो सकता है आपका फ्रेंड कोई और है और टीचर कोई और है, हो सकता है ये दो अलग अलग यूनिट हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आर्टिकल आपकी मदद करेगा। आर्टिकल आपसे कहेगा कि भाई सुनो, आर्टिकल अगर आप यूज कर रहे हो, आपके सामने सिंगुलर नाउन दे रखी है एक तरफ और एंड के बाद में भी एक और सिंगुलर नाउन दे रखी है। अगर आपने आर्टिकल केवल और केवल, आपने आर्टिकल केवल और केवल पहली वाली नाउन से पहले लिया तब तो वो सिंगुलर यूज करोगे। अगर आपने वो आर्टिकल दूसरी वाली नाउन से पहले यूज नहीं किया, ऐसी नाउन जो मेड फॉर ईच अदर होती हैं,
जो एक भी हो सकती हैं और वो दो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां हम सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल दोनों तरफ है तो वहां आप यूज करोगे प्लूरल। इसका मतलब ये प्लूरल इसलिए आ रहा है, मैं आपको बता दूं, यहाँ प्लूरल ये इसलिए दे रहा है क्यों, क्योंकि आर्टिकल यहां भी आपने लिया है, चाहे वो ले कोई सा भी लो अकॉर्डिंग टू नाउन, वो कोई इश्यू नहीं है। इधर भी आपने लिया है, ए एन दा में से कोई भी ले लिया। तो जब दोनों तरफ आर्टिकल आएगा तो वो दो यूनिट मानी जाएंगी। हाँ, अगर इस जगह पर दूसरी वाली नाउन से पहले आर्टिकल नहीं होता तो वहां प्लूरल वर्ब के स्थान पर हम जो वर्ब यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं सिंगुलर, क्योंकि आर्टिकल एक बार लेने का मतलब है कि भैया वो दोनों यूनिट, वो दोनों नाउन दिखने में भले अलग है बट वो एक ही व्यक्ति विशेष के लिए काम में ली गई हैं। उस तब हम यूज करते हैं आर्टिकल। एक बार आर्टिकल को आप ये जो आप यूज कर रहे हो ना, ये इधर ये जो आर्टिकल है आप इसको थाली का नाम दे दो और कह दो कि ये खाना खाने वाले हैं, राइट ना। अब थाली अगर आपको साफ साफ दोनों व्यक्तियों के आगे आगे दिखे तो समझ जाओ दो थाली अलग अलग इसलिए रखी हुई हैं कि ये दो व्यक्ति होंगे। अगर आपको पहली वाली नाउन के आगे थाली दिखे तो समझ जाओ कि दूसरी वाली नाउन के आगे थाली इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति एक था तो एक ही थाली रखी। तो जब हम खाना खिलाते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो 5 गेस्ट हैं तो 5 थाली लगाते हैं, एक गेस्ट है तो एक ही थाली लगाते हैं। उसी तरह से अगर एक गेस्ट आ रहा है और उसके अंदर 5 गुण है तो 5 थाली नहीं लगाएंगे, ऐसे तो अपन बस हो लिया काम हमारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो नाउन का है ये कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर। आप मुझे बताइए इसमें क्या है मिस्टेक। टाइमर स्टार्ट कर दिया है, जवाब दीजिए। आपके जवाब सबके मैं देख लूंगा। बच्चों एक एक चीज सीखते रहो, बने रहना है, भागना नहीं है आपको किसी भी स्थिति में। मेरी आवाज जरूर बुरी लग सकती है आपको, पर ठीक है, पढ़ते रहो। आवाज ही तो बुरी लगती है, अंग्रेजी से थोड़ी ना दुश्मनी है। जब दो नाउन जब दो नाउन एक ही यूनिट की तरफ इशारा करें तो हम सिंगुलर यूज करते हैं। अब यहाँ ये जो ब्रेड है और जो बटर है, इन दोनों से एक ही यूनिट या एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि ब्रेड और बटर जो है वो लाइफ के लिए इसेंशियल है। तो हम यहाँ आर नहीं इज यूज करेंगे सिंगुलर के लिए। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाउन का संकेत एक हो तो सिंगुलर यूज करोगे, और उनका अलग अलग चीज से मतलब हो, अलग अलग चीज की तरफ वो संकेत करें तो आप प्लूरल यूज करोगे। तो ब्रेड और बटर एक ही चीज की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जैसे कहते हैं यार मसाला डोसा मेरी फेवरेट डिश है, राइट ना। पढ़ाई मतलब कढ़ाई पनीर मेरी फेवरेट मतलब वेज वेज है, राइट। उसी तरह से मतलब दाल बाटी चूरमा मेरा पसंदीदा भोजन है, हाँ है ना। तो इस तरह से कई सारी चीजों से मिलकर के अगर एक ही पैनल बन रहा है या एक ही पदार्थ या एक ही सब्सटेंस या एक ही चीज बन रही है तो क्रिया सिंगुलर लेनी पड़ेगी, और उनसे अलग अलग चीज का बोध हो रहा है तो आपको क्रिया प्लूरल लेनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप मुझे बताइए। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, कोशिश करो, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो आप, मजा आ रहा है, ऐसे ही करते रहो। यस बताइए। देखिए एक्चुअली में ये जो सेंटेंस है ना ये भी उसी से स्टार्ट हुआ है, इनो से। क्या आपको पता है इनो का कॉन्सेप्ट? यस बिल्कुल पता होगा, बोले नहीं होंगे। नीदर राखी, नीदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स, ये इनो का कॉन्सेप्ट है। और इनो ये कहता है कि मैं जब भी आऊंगा क्रिया हमेशा दूसरी वाली नाउन के अनुसार ही लूंगा, ये इनो कहता है। तो ई से आपको मैंने समझाया ईदर और, राइट, ईदर और। एक एन से आपको मैंने समझाया नीदर नॉर। इज दैट क्लियर? और एन ओ से दोनों से मिलके मैंने बताया आपको नॉट।
ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कहना है इनो का। इनो कहता है कि जब भी किसी को गर्मी या कब्जी हो जाए तो उसको इनो पिला दो, इनो पिला दो, इनो पिला दो, यानी 2 नंबर का जो होगा उसके अनुसार क्रिया लगा दो। अब 2 नंबर का यहाँ कौन है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल। तो इस फ्रेंड्स के अनुसार आपको यहाँ क्रिया लेनी है। जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि ये व्हाइट यहाँ दिख नहीं रहा है क्योंकि व्हाइट में लिखा हुआ है, येलो आपको लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स के अनुसार ये जो वॉज है इसको काट के इसकी क्रिया जो है प्लूरल करनी पड़ेगी, वर करना पड़ेगा। जैसा कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने आपको बताया था, इनो वाला जो कॉन्सेप्ट है, हेल्पिंग वर्ब इसमें जो ली जाती है वो दूसरे के अनुसार ली जाती है। इज दैट क्लियर? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इनो में दूसरे के अनुसार क्रिया ली जाती है। चलिए टाइमर स्टार्ट करता हूं, बताइए इसमें टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है, आप ऐसे ही बताइए इसमें क्या एरर है। कीजिए कोशिश। वेरी गुड, सही जवाब था। आपने कहा सर ये सिंडी का क्वेश्चन है, और सिंडी वाले जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे सिंडी में, वो जितने भी 12-15 मैंने बताए थे, वो सब जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देखें तो आंख बंद करके क्रिया सिंगुलर लेने के लिए कहा, इसलिए वर नहीं, हमें यहाँ वॉज लेना है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन अगला, बताइए इसमें क्या एरर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक आप बता सकते हो क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। इधर और वाला क्वेश्चन है, इनो वाला क्वेश्चन है। ये इधर वाला क्वेश्चन शेंडी का है, राइट, और इधर वाला क्वेश्चन इनो का है। इनो में दूसरे के अनुसार लगाना है, शेंडी में हमेशा आपको सिंगुलर लगाना है। इज दैट क्लियर? तो ये बात आपको पहचान लेनी है शिद्दत के साथ। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं, टाइमर खत्म हो गया है। इधर और वाला क्वेश्चन है तो दूसरे वाले के अनुसार आएगा, और दूसरा वाला है आपका आई, और आई के अनुसार यहाँ विल नहीं, यहाँ आएगा शेल। सो पॉइंट टू बी नोटेड, सेंटेंस में विल के स्थान पर शेल यूज किया जाएगा। नॉर्मली हम आई और वी के साथ शेल यूज करते हैं, विल तो हम तब यूज करते हैं जबकि सेंटेंस में डीटीबी का सेंस हो डराने धमकाने का, पक्के इरादे का। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं मैं। द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज। टाइमर स्टार्ट, बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए कुछ लोगों ने कोशिश की, जवाब सही था। ये कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज। ये क्वेश्चन टस से मस वाला क्वेश्चन है, और टस से मस वाला क्वेश्चन अपने आप में ये कहता है कि भैया कि हम होते हैं 3 तरह के। ए नंबर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैनी ए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने ट्रिक आपको बताई थी। ए नंबर ऑफ में हम आप प्लूरल लेते हैं, द नंबर ऑफ में यानी कि टस सिंगुलर लेते हैं, और मैनी ए वाले में हम सिंगुलर बोले तो मस। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन आप कभी जिंदगी में टस से मश मत होना, और ए नंबर ऑफ दिखे तो प्लूरल लगाना, द नंबर ऑफ दिखे तो सिंगुलर लगाना, और मैनी ए दिखे तब भी सिंगुलर लगाना। तो यहाँ द नंबर ऑफ दिख रहा है उसके अनुसार वो जाना चाहिए, इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है। तो द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग फॉर द जॉब वॉज वेरी लार्ज, इसका मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अच्छी तरह से मैं और आपको बता देता हूं, कई लोगों को नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो, एक तो होता है NUMBER, ए नंबर ऑफ। एक होता है द नंबर ऑफ। एक होता है इसका मैनी ए। आपने इसको समझा? जिनको आता है भागना मत, कई बार ऐसा होता है, निकल ले हो। आप प्लूरल, मैनी लगता प्लूरल है, लेकिन एक ही वजह से आएगा सिंगुलर। और टस में टे, इसके लिए आपको सिंगुलर उल्टा करना है मामला। जहां ए लगता सिंगुलर के लिए, लेकिन क्रिया उल्टी बोले तो प्लूरल आएगी। तो हमने ए नंबर ऑफ का तो ले लिया ए, और इसका ले लिया पी। तो इन दोनों को मिला के बना ए पी। नीचे वाले में टी और एस, टश। और मैनी ए में मैनी का एम, ए का ए और एस सिंगुलर। तो ये एक ट्रिक बन गई कि आपसे चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको अडिग रहना है। आपको कभी भी टसेमस नहीं होना है। ए नंबर ऑफ के लिए प्लूरल लगाना है, द नंबर ऑफ के लिए सिंगुलर लगाना है, और मैनी के लिए सिंगुलर। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ क्लियर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये मैनी ए भी हो सकता है और मैनी एन भी हो सकता है, बात एक ही है। बच्चों, एक बार की बात है कि दर्शन शास्त्र की कक्षा में, यानी क्लास में, तो प्रोफेसर साहब भगवान के अस्तित्व के बारे में पढ़ा रहे थे। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो प्रोफेसर साहब ने बच्चों से पूछा, क्या आप में से किसी ने भगवान की आवाज सुनी है? तो प्रोफेसर साहब ने इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन किया, कोई नहीं बोला। क्या किसी ने भगवान को छुआ है? फिर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या किसी ने भगवान को देखा है? इस बार भी छात्रों ने कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रोफेसर साहब बोलते हैं, इससे सिद्ध होता है कि भगवान नहीं है। इतने में एक छात्र से नहीं रहा गया, उसने हाथ उठाकर प्रोफेसर साहब से पूछा कि सर, मुझे कुछ पूछना है। तो परमिशन दी उसको प्रोफेसर साहब ने, और प्रोफेसर साहब की जो डेस्क थी, जो जहां बैठते हैं चेयर थी, वहां आकर के क्लास के बच्चों के सामने खड़े होकर के सारे बच्चों से पूछा, क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग की आवाज सुनी? कोई जवाब नहीं आया। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को छुआ? फिर भी कोई आवाज नहीं आई। क्या किसी ने प्रोफेसर साहब के दिमाग को देखा? कोई आवाज नहीं आई। तब उस बच्चे ने फिर बोला, इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि प्रोफेसर साहब के दिमाग है ही नहीं। इसे कहते हैं आजकल की जनरेशन का कातिलाना जवाब। इज दैट क्लियर? तो फाइनली आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये चीज आपके सामने क्लियर कर दी है मैंने, और आपको ये समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर? तो अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें भी आप मुझे एरर बता दीजिए, क्या एरर है। और ये वही सेंडी का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है अब आपको ये आ जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। आई नो आप इसका जवाब दे सकते हो। देखिए, जिन्होंने कोशिश किया है, जवाब दिया है, चेक कीजिए जवाब किसका सही है। यहाँ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस ईच से स्टार्ट हुआ है, और मैंने बोला ईच सेंडी का पार्ट है और वो अपने लिए सिंगुलर लेता है, इसलिए वर नहीं है, वॉज आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो बन रहा है वो इसका है, SANE वाला, सेन प्लस बोट। और आपने क्या जाना है इस सेंटेंस में, मैं आपको वापस से इसके बारे में और बता देता हूं। देखिए, SANE प्लस BOT मैंने आपको बताया था। तो बताइए, हाथ खड़े कीजिए, कितने लोग हैं जिनको ये चीज समझ में आ गई? एक S, एक A, एक N और एक E। S से बना आपका सम, A से बना एनी, N से बना नो, और E से बना एवरी। उसी तरह से T, O और B। T से बना थिंग,
ओ से बना वन, राइट ना, और बी से बना बड़ी। ये इनको आपस में हमें कनेक्ट करने के लिए श्रीमान जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। समबडी, समवन, समथिंग। उसी तरह एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। नोबडी, नो वन, नथिंग। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। ये चीज मैंने आपको समझाई थी, जिसके लिए हम सिंगुलर यूज करते हैं। ये ट्रिक आपके याद आ गई होगी। समबडी, समवन, समथिंग। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। नोबडी, नो वन, नथिंग। नीदर, ईदर और ईच। ये सब अपने लिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो एक प्यारा सा वर्ड ले लेते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड आपके सामने है, कैप्रिशियस। कैप्रीशियस, जिसका मतलब है कि यूएसए में जब भी मैं कैप्री खरीदने जाता हूं तो वहां कैप्री अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग तरह की देख करके मेरी मौजी हो जाती है। तो यूएसए में मैंने कैप्री की जब मैंने प्राइस सुनी, कैप्री, और PRICE से बन रहा है प्राइस, तो जरा देखिए PRICE से ऊपर अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ये प्राइस भी बन रहा है। और मैंने यूएसए में क्या चला गया, तो यूएसए में कैप्री की प्राइस सुन करके मेरी मौजी हो गई। कैप्रिशियस बोले तो मौजी होना, राइट ना। कैप्रिशियस का मतलब आपके सामने समझ में आ गया, मौजी होना। कैप्रिशियस, इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं, कैप्रिशियस का मतलब क्या क्या हो सकता है। जरा देखिए, मनमौजी भी आप कह सकते हो, मनमौजी हो गई उसकी। आप कैप्रिशियस में आप कह सकते हो कि यार उसका मतलब उसके मजे हो गए। मजे बोले तो मौजी एक ही चीज है। इज दैट क्लियर? कैप्रिशियस। तो फाइनली कैप्रिशियस एक्चुअली में एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साथ जुड़ता है। कैप्रिशियस एक एडजेक्टिव है जो किसी नाउन के साथ जुड़ता है। इज दैट क्लियर? मतलब आप पोछा भी कह सकते हो, उथला भी कह सकते हो। तो कैप्रिशियस एक बहुत प्यारा वर्ड है। इसके बारे में आपको समझा देता हूं क्या क्या है इसकी डिटेल। जरा देखिए, देखिए गाइस, प्यारा सा वर्ड है कैप्रिशियस। कैप्री की प्राइस सुनकर के मेरे मजे हो गए। हाँ ना, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, डेफिनेशन भी दे देता हूँ। एक प्यारा सा वर्ड है ये आपके सामने, गिवन टू सडन। गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल, हाँ, अनअकाउंटेबल, अकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। इज दैट क्लियर? तो गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसे हम अस्थिर कह सकते हैं। फिल कर लेंगे, फिकल। चंचल कहती है आज नहीं फिर करेंगे, कल कर लेंगे। मतलब जो काम को कल पे छोड़ते हैं वो फिकल होते हैं, चेंजेबल होते हैं। फिकल को हम कहेंगे चेंजेबल। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका चेंजेबल, है ना। सन की कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो? सन की कह सकते हो। तो ज्यादा आपको इसमें अंदर जाने की, डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इसका मतलब, मेरे को अगर उसने फ्री की किस दे दी है, अगर वो मेरे को फ्री की किस देगा तो मेरी मौजी हो जाएगी। तो फ्री किस का मतलब भी मौजी होता है, राइट ना। फ्री किस जो होता है उसका मतलब एक्चुअली में वैसे तो चप्पल या सनकी होता है, ये सनकी से रिलेटेड है, राइट ना। एक सनकी ने मेरे से किस मांगने की कोशिश करी, तो मौजी का ये मिलता जुलता है, लेकिन इसका सही मायने में मतलब होता है सनकी, अजनबी। इज दैट क्लियर? तो फाइनली आज के लिए इतना ही काफी है। चलते हैं, समझते हैं अनअकैडमी के प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के साथ जुड़ना ना भूलें। आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आरपीसी का सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8400 का है, लेकिन अगर आप यही कोर्स लेने से पहले लाइवरॉइड प्रोमो कोड अगर आप यूज करके पेमेंट करते हैं तो यही कोर्स आपको 7560 में पड़ जाएगा। तो गाइज आप अनलिमिटेड एक्सेस के साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं।
इज दैट क्लियर? और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।